आइए हम रोमी का किताब 12 अध्याय 3 से 8 की ओर मुड़ते हैं। आज का प्रचार का मुख्य मुद्दा यह है या फिर मुख्य विचार यह है कि एक वाचा समुदाय के सदस्य को अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करके विनम्रता पूर्वक मसीह के शरीर की सेवा करनी चाहिए। एक वाचा समुदाय के सदस्यों को अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करके विनम्रता पूर्वक मसीह के शरीर की सेवा करनी चाहिए। जब आप कलीसियाओं को देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे पासबानों ने रिसर्च किया है और कहा है कि अगर कलीसियाओं को देखेंगे तो एक फुटबॉल टीम या ग्राउंड का याद आता है कि 11 लोग खेल रहे हैं और 11,000 लोग खेल को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कलीसिया का बोझ केवल 11 लोग उठाते हैं और 11,000 लोग केवल ये बोझ को देखते हैं। कलीसिया का हाल भारत देश में भी कुछ ऐसा ही है। कई लोग 30-40 साल से क्रिस्ती है, लेकिन एक सामान्य प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। वो सामान्य प्रश्न ये है कि क्या आपका आत्मिक वरदान क्या है। कई लोगों को इतना भी पता नहीं है कि आत्मिक वरदान भी हमें मिला है। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने हमसे कहा कि वो कलीसिया बांध रहे हैं। यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि वो कलीसिया को कैसे बांध रहे हैं। एफिसियों का किताब 4 अध्याय 12 से 16 वचन के अनुसार वो कलीसिया को अपने विश्वासी और उनके उपहारों के द्वारा बांध रहे। यीशु मसीह हर एक विश्वासी को आत्मिक उपहार देते हैं, और जब ये विश्वासी आत्मिक उपहारों को उपयोग करते हैं, उसको कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं, तब कलीसिया का बढ़ोतरी होता है। बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं कि पासबान का प्रचार अगर बढ़िया हो तो कलीसिया बढ़ता है। ये बात सही है, लेकिन पासबान यीशु मसीह नहीं है, वो मसीहा नहीं है। पासबान कलीसिया को नहीं बांध रहा है, यीशु मसीह बांध रहा है। और पासबान का मतलब यह होता है कि पहले वो एक सदस्य है। कोई भी पासबान, चाहे मैं भी हो, अगर ये कहता है कि आप सदस्य और मैं पासबान, उसको, वो व्यक्ति को क्रिस्ती होने का मतलब नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि हम शरीर के भागी है। यीशु मसीह भी शरीर के भागी है। बराबर, यीशु मसीह भी शरीर के भागी, वो सर जैसा है, वो प्रधान है। मतलब यीशु मसीह भी एक भाग है कलीसिया का। तो पासबान शरीर के बाहर नहीं है। बहुत सारे बार क्यों कलीसिया नहीं बढ़ता है? क्योंकि पासबान को ऐसा लगता है कि वो सबसे प्रधान, वो सबसे अलग। नहीं, पासबान भी शरीर का एक अंग जैसा है। पासबान जो है वो केवल एक पद नहीं है। पासबान जो है वो केवल एक अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। पासबान जो है वो एक भेंट भी है, वो एक उपहार है। कलीसिया को बहुत सारे उपहार दिया है, भेंट दिया गया है, और उसमें से एक भेंट पासबानी है। तो मतलब कोई भी पासबान नहीं बन सकता। अगर मेरे में वचन समझाने की क्षमता नहीं है तो मैं पासबान नहीं बन सकता हूं। आज जहां पे इसलिए खड़ा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास एमडी डिग्री है। ऐसे एमडी पीएचडी लोग तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन कलीसिया ने ये समझा कि ये भाई वचन सिखा सकते इसलिए, और ये वचन सिखाना एक सेवकाई है, एक पद नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ बाइबल में दिखता नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि पासबान बड़ा, फिर विश्वासी लोग। ये गलत है। हम सब शरीर के भाग है। तो मैं भी एक हाथ जैसा हूं, मैं भी एक पैर जैसा हूं। शरीर में जैसे अंग होता है, वैसे भी पासबान, विश्वासी, आप भी एक अंग हो। और जब हर एक अंग कलीसिया शरीर में काम करता है, तभी शरीर चलता है। अगर आज सुबह मेरा हाथ
चलो ये मान लो कि मेरा हाथ काम करना बंद किया, तो आज यहाँ पे आने में मुझे कठिनाई होती थी, क्योंकि शरीर जो है एक अंग के बिना काम नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि किसी को पक्षपात हो गया या फिर एक साइड काम नहीं कर रहा है, एक हाथ या पैर, उनका कठिनाई आप देखा होगा कि कैसे वो बिस्तर पे ही लेटे हो सकते। कलीसिया का हालत भी वैसे ही होगा जब सदस्य अपने आत्मिक भेंट या उपहारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को आत्मिक भेंट दिया है, आत्मिक उपहार दिया है। तो ऐसा कोई भी सदस्य नहीं हो सकता है और होना चाहिए वचन के अनुसार, जो केवल आते हैं, बैठते हैं, गाना गाते और चले जाते। हर एक विश्वासी को अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करना चाहिए। कलीसिया को बढ़ाना है तो अपने आत्मिक उपहारों को इस्तेमाल करना है। अब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये आत्मिक उपहारों का बहुत दिलचस्पी है, या फिर प्रचार करना या फिर गाना गाना। यहाँ पे जो लोग अपना आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करते हैं उनको नम्र रहना बहुत ही मुश्किल है। यीशु मसीह के अनुग्रह के बिना वो लोग नम्र नहीं रह सकते। चाहे आप सब लोग आने से पहले कुर्सियां साफ कर रहे, या फिर प्रभु भोज को तैयार कर रहे, या फिर कुर्सियां फिर से लगा रहे, या फिर कोई बाथरूम साफ कर रहा है यहाँ पर, या फिर सबसे पहले आके आप सबको पर्ची बांट रहे, ये सब भी आत्मिक वरदान ही होते हैं। प्रचार करना या फिर कुर्सी साफ करना एक ही जैसा है, क्योंकि वो भी कलीसिया का सेवकाई है, ये भी कलीसिया का सेवकाई है। क्योंकि हम ऐसा संस्कृति में जी रहे जहां पर हम पद को समझते हैं, अच्छा ये ऊंचा पद, ये नीचा पद, वो हम कलीसिया में भी लाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक सेवकाई परमेश्वर के कलीसिया में सेवकाई जैसा है, हर एक सेवकाई समान है। अभी भिन्नता है, भिन्न भिन्न प्रकार के सेवकाई है, लेकिन पासबानी ऊपर और दूसरा सेवकाई नीचे, ऐसे हम बाइबल में देख नहीं सकते। तो रोमियो की किताब 12वां अध्याय 3 से 8 तक हम ये सीखते हैं कि हर एक वाचा समुदाय के सदस्यों को अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करके विनम्रता पूर्वक मसीह के शरीर की सेवा करनी चाहिए। विनम्र इसलिए क्योंकि जब तक हम विनम्र नहीं बनते तब तक हम दूसरों की सेवकाई नहीं कर सकते। तो आज का मुख्य विचार या फिर मुख्य उद्देश्य वो है। अगर आप रोमियो की किताब को देखेंगे तो 12वां अध्याय को समझने से पहले पुस्तक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक को हम 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला 3 अध्याय जो है वो पाप के बारे में बात करता है। हम पापी है चरित्र से, हम पापी है कार्यों के द्वारा, हम यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं रह सकते। पर तीसरा अध्याय तो ये भी कहता है कि हमारा हर एक अंग पाप करने में योगदान देता है, मुंह, पैर, हाथ। तो इतना सरल रीति से हमारा पाप को दिखाया गया तीसरे अध्याय में। और एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं, एक भी अच्छे लोग नहीं है, मतलब हमें दोषित किया गया। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में, दूसरा अध्याय में ये कहता है कि यहूदी लोग, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में ये कहा कि अन्य जाति के लोग पापी है। तो यहूदी लोग कहते होंगे कि हाँ अन्य जाति लोग पापी है, हम तो नहीं। तीसरे अध्याय में पौलुस कहता है कि आप लोग जिनको व्यवस्था दिया गया, आप लोग जो कहते हैं हम शारीरिक रीति से एक यहूदी है, आप लोग भी पापी है। और तीसरा अध्याय ऐसे समाप्त होता है कि एक भी व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो पाप के बिना नहीं है। हर एक व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार पाप के अधीन में है। अब पापी लोगों को छुटकारा कैसे मिलता है? उनको धर्मी ठहराया जाता है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उनको धर्मी ठहराते हैं। जब तक उनको धर्मी नहीं ठहराया जाता है वो लोग पवित्र नहीं बनते हैं। तो चौथा और 5वां अध्याय में हम ये देख सकते हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया जाता है। फिर हम वहां पर हमारा यात्रा समाप्त नहीं होता है, वहां से आरंभ होता है जब हम यीशु मसीह
के पुत्र बनते हैं, तब हमें हर दिन पवित्र बनाते हैं यीशु मसीह। 6 से 8 अध्याय तक हम ये सीखते हैं कि हम कैसे पाप से संघर्ष करते हैं। पौलुस ये कहता है कि जैसे एक स्त्री व्यवस्था के अनुसार एक पुरुष के अधीन तब तक है जब तक वो जिंदा है। जब पुरुष मर जाता है, जब उनका पति मर जाता है, तो वो उनके अधीन नहीं है। वैसे ही हमारा जो पति पाप था, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम पाप के लिए मर गए, मतलब उसका अधिकार हम पर अभी नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह के साथ मिलाव हो गया, हम यीशु मसीह के साथ एक है। इसलिए हमें अभी सामर्थ्य दिया गया, शक्ति दिया गया कि हम पाप को हर दिन पाप से हर दिन संघर्ष कर सके। और 8वें अध्याय में हम ये सीख सकते हैं कि अब इस वक्त इसलिए हम दंड के अधीन नहीं है, भविष्य काल में नहीं, इस वक्त अभी अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप दंड के अधीन नहीं हो। फिर ये जो रोमी का कलीसिया है ना, वो अन्य जाति लोगों से और यहूदी लोगों से बना हुआ है। तो कई अन्य जाति लोग को ये लगता है कि हम नीचे लोग हैं, तो यहूदी लोग को ये लगता है कि हमारे पास पुराना नियम है, पुराना नियम हमको दिया गया है, यीशु मसीह हमारे द्वारा आया है इस दुनिया में, अगर हम नहीं होते तो यीशु मसीह नहीं आते। तो ये सोच के खिलाफ पौलुस लिखता है। तो कई अन्य जाति लोगों को ये लगता है कि यहूदी लोगों के पास सुसमाचार आया और यहूदी लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, तो इसका मतलब उनसे हम बेहतर है। तो पौलुस ये याद दिलाते हैं उनको कि भाई, जब परमेश्वर ने चुना है, थोड़े समय के लिए उनको छोड़ दिया है ताकि वो लोग विश्वास में फिर से, ताकि वो लोग पश्चाताप करें। एक दिन सभी यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। तो इसमें हमें प्रभु का संप्रभुता दिखता है कि यीशु मसीह पर फिर से यहूदी लोग विश्वास करेंगे। तो यहूदी लोगों का हालत आप देख सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह में अभी भी सामर्थ है कि उनको फिर से मन फिराव करने के लिए, सहाय करने के लिए। उनका हृदय को यीशु मसीह खातना करेंगे। केवल शारीरिक रीति से खातना नहीं, उनका हृदय का खातना होने वाला है। जब यीशु मसीह आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमारा मसीहा ये है। तो ये होने वाला है। इसलिए अन्य जाति लोगों को कहा गया कि आप घमंडी मत हो। यहूदी लोग अभी विश्वास में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बेहतर हो, नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो लोग। आप लोगों को केवल जोड़ा गया है। जब एक पौधा नहीं बढ़ता है तो उसमें कुछ करता है, ग्राफ्टिंग कहता है इसको साइंस में, विज्ञान में, ताकि ये पौधा बढ़े। वैसे ही जब यहूदी लोग बढ़ नहीं रहे थे तो अन्य जाति लोगों को केवल वहां पर डाला है। तो हम जो है ना, हम यीशु मसीह के बच्चे बनने के औकात नहीं रखते, लेकिन हमें जोड़ा गया है। अगर हमें जोड़ा गया तो हमें निकाला भी सकता है, पौलुस ये कहता है। तो इसलिए घमंडी नहीं होना है। अब ये सब होने के बाद पौलुस सेवा के बारे में बात करता है। तो सेवा कब आता है? जब हम सुसमाचार को समझते हैं। पौलुस जो है वो अपना पत्रिका सेवकाई से नहीं आरंभ करता है, पहले सुसमाचार का बुनियाद डालता है, फिर बुनियाद के ऊपर सेवकाई होता है। इसीलिए हम कलीसिया में भी वही प्रथा को हम मानते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति सुसमाचार को नहीं जानता है तब तक कोई सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार सेवा जो है वो सुसमाचार के बाद आता है, सुसमाचार के बुनियाद पर किया जाता है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है वो ढोल बजा के क्या करने वाला है कलीसिया में? उसे ऐसा लगता हो कि ढोल बजाने से मुझे अच्छा लगता है तो मेरा उद्धार हो गया है। देखिए, उनको आत्मविश्वास मिल सकता है सेवकाई करने से, क्योंकि अगर उनका आत्मविश्वास या फिर उनका विश्वास भरोसा सेवकाई में है तब उसका मसीहा सेवकाई है, यीशु मसीह नहीं है। जब लोग सुसमाचार पर भरोसा रखते हैं तब उनका भरोसा सेवकाई में नहीं होता है। सेवकाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा भरोसा सुसमाचार में है। इसीलिए हम मेंबरशिप रखते हैं कलीसिया में कि केवल वही लोग सेवकाई कर सकते हैं जो सदस्य है, जिनका उद्धार हुआ है।
नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है भाइयों और बहनों। ऐसे कई लोग ये विश्वास रखते हैं कि हम विश्वासी है। क्यों? क्योंकि हम गाना गाते हैं, हम कलीसिया आते हैं, हम पैसा देते हैं, हमारा बेट ये है, हमारा बेट वो है। उनका भरोसा आत्मिक उपहारों पर है, यीशु मसीह पर नहीं है। लेकिन पौलुस ये करता है कि पहला बुनियाद सुसमाचार है, सेवकाई बाद में। पहला आपका रिश्ता कैसा है यीशु मसीह के साथ। सेवकाई जो है वो हमारे रिश्ते के साथ आता है। अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ या फिर यीशु मसीह के सामने अच्छा नहीं है, हमारा सेवकाई से कुछ फर्क नहीं गिरता है प्रभु को। तो पहला सुसमाचार, फिर उसके बुनियाद पर सेवकाई। तो सेवकाई केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए कलीसिया में जो सुसमाचार जानते हैं, जो सुसमाचार के अनुसार चल रहे हैं। तो ये 1 से लेकर 11 अध्याय तक केवल सुसमाचार समझाते हैं पौलुस। फिर बाद में वो केवल 5 अध्याय जो है हमें कुछ करने बोलते हैं सुसमाचार के बुनियाद पर। तो जब आप ये पद पढ़ते हैं ना, इसीलिए है भाइयों, 12वां अध्याय पहला वचन, इसीलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो इसे हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें कुछ करना है। जो शब्द है ना इसीलिए, हमें यह बताता है कि पौलुस ने कुछ कहा है। और क्या कहा है? पूरा 11वां अध्याय तक उसने सुसमाचार को समझा है। तो मतलब सुसमाचार के वजह से, आपके वजह से नहीं, आपके सामर्थ्य से नहीं। कब आप अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु के सामने चढ़ा सकते हो? जब आप सुसमाचार को जानते हो। मतलब बुनियाद सुसमाचार है। सुसमाचार के बिना हम कभी भी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयास करें, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अगर कोई व्यक्ति सुसमाचार नहीं जानता है, वो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकता है। ये पहला और दूसरा वचन में पौलुस ये कहता है कि, दूसरा वचन देखिए, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो एक जो मुद्दा है पौलुस यहाँ पर जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, वो ये है कि मन के नए हो जाने से। तो ये मुद्दा वो जारी रखता है 3 वचन से लेकर 8वें वचन तक। तो इसीलिए हम हर एक पॉइंट में इसके बारे में सीखने वाला है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका मन नया होता जा रहा है? जो व्यक्ति ख्रिस्ती है, जो व्यक्ति सुसमाचार जानता है, उसका मन नया होता जाता है। अब मन का मतलब ये नहीं कि भावनाएं, मुझे ऐसा लग रहा है, वो नहीं। मन का मतलब विश्व दृष्टि है, जिससे हम सब कुछ देखते हैं। समझ, सोच, आपका सोच कैसा है? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ख्रिस्ती हूं और आप अभी भी स्त्री को ये समझते कि वो लोग हम जैसे, हम उनसे बेहतर है, तो आपका मन नया नहीं हो रहा है, आप वैसे के वैसे ही हो। अगर आप एक ख्रिस्ती हो, आपने सुसमाचार जाना, लेकिन आपका मन ये कहता है, आपका सोच ये है कि हम सबसे बेहतर है, तो आपका मन नया कैसे हो रहा है? आपका मन वही का वही है। अगर आप एक ख्रिस्ती हो और आप ये सोच रख रहे कि इस जीवन में केवल पैसा कमाना है, इस जीवन में केवल धन कमाना है, तो आपका मन कहाँ से नया हो रहा है? वैसे का वैसे ही है। एक अविश्वासी को देख लो, एक विश्वासी को देख लो, दोनों का मन एक ही है, तो उद्धार कैसे हुआ आपका? तो एक ख्रिस्ती तब बदलता है जब उसका सोच बदलता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमारा विश्व दृष्टि बदलना चाहिए। विश्व दृष्टि एक चश्मा जैसा है, आत्मिक चश्मा समझ लो, जिसके द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं। अभी कई लोग को चश्मा है यहाँ पर, आपको चश्मे के बिना कुछ दिखता नहीं है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में एक चश्मा है, हम जिसके द्वारा सब कुछ देख सकते हैं। हमारे मन में एक चश्मा है, अगर चश्मा हरा है तो सब कुछ हरा दिखेगा, लाल है तो हर कुछ लाल दिखेगा। अगर एक ख्रिस्ती चश्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सब कुछ बाइबल के अनुसार देख सकते हैं। शादी को बाइबल के अनुसार समझना है, काम को बाइबल के अनुसार समझना है,
रिश्ते को बाइबल के अनुसार समझना है, पाप को बाइबल के अनुसार समझना है। तो बाइबल जो है वो हमारा बुनियाद है, वो एक आत्मिक चश्मा जैसा है जिसके द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा हो रहा है पौलुस, या उसके बारे में चर्चा कर रहा है पौलुस कि हमारा मन जो है वो नया होते जाना चाहिए। और ये शब्द जो है नया नया हो जाना चाहिए, ये शब्द जो है वो इसको ऐसे इस्तेमाल किया कि वो हर दिन होता है, वो एक समय पे होता नहीं है। मतलब जब हम उद्धार पाते हैं उस दिन से लेके हम मरने तक हमारा मन नया होता जाता है। मतलब हम यीशु मसीह जैसे सोचते रहते हैं हर दिन। ये बदलावट जो है वो हर दिन का है। तो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, कलीसिया नहीं आ रहे, लोगों के साथ संबंध नहीं है आपका, तो आप हर दिन बदलते नहीं जा सकते हो। क्योंकि ये तीन जो है वो आत्मिक अनुशासन है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया के साथ आकर मिलना, लोगों को सहाय पूछना कि आइए मेरे जीवन में सहाय कीजिए। जब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है आपका मन बदलता नहीं जा रहा है। तो क्या आपका सोच बदल रहा है? पहले हम ये सोचते थे कि केवल घर प्राप्त करना है, केवल घर प्राप्त करना है, काम प्राप्त करना है, अच्छा काम प्राप्त करना है। अब हम ये सोचते हैं कि घर, चाहे घर है या नहीं है, चाहे हमारे पास 2 लाख रुपए का काम है या नहीं है, खाना मिल रहा है, रहने के लिए जगह है, प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है, हमारा मन ऐसे बदलते जा रहा है अब। जब ये होता है ना, इसका मतलब ये कि सुसमाचार हम पर असर दे रहा है। हमारा मन तब नया होगा जब हम ये शब्द को समझेंगे। इसलिए जब हम सुसमाचार पर मनन करेंगे, जब हम सुसमाचार में दृढ़ रहेंगे, दृढ़ बनेंगे, तब हमारा मन नए होते जाएगा। तो एक व्यक्ति जिसका मन नया होता जा रहा है उसका जीवन कैसे दिखने वाला है? आइए हम इसको 4 मुद्दे में आज देखेंगे। एक व्यक्ति जिसका मन नया होते जा रहा है, वो तीसरा वचन के अनुसार, एक नया मन समुदाय में विनम्रता के लिए प्रयास करता है। एक नया मन समुदाय में विनम्रता के लिए प्रयास करता है। तो पहला और दूसरा वचन में पौलुस नया मन के बारे में बात करता है। नया मन हमारा जीवन को कैसे बदलता है? देखिए तीसरा वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार भेंट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। तो तीसरे वचन में पौलुस हमें यह समझाता है कि एक नया मन समुदाय में विनम्रता के लिए प्रयास करता है। अगर आपका मन नया हो रहा है तो इसका मतलब आप सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को परखते हो। अगर आप सुसमाचार के अनुसार आपके जीवन को समझते हो तो आपको यह पता चलता है कि प्रभु पवित्र है, प्रभु महान है, प्रभु हमारे समझ के बाहर है और हमारे समझ के ऊपर है। हम कभी भी प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते, हम प्रभु को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें एक भीख दिया है, अनुग्रह दिया है, केवल अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जब हम इसको समझते हैं तब हम नम्र होते जाते हैं। तो नम्रता के बिना हम सेवकाई नहीं कर सकते। देखिए तीसरा वचन में वो शब्द जो है क्योंकि, इसका मतलब पहला और दूसरा वचन का जो मुद्दा है वो जारी रख रहा है पौलुस। तीसरे वचन में क्योंकि वो इसलिए कहता है क्योंकि एक नया मन जो है वो एक नम्र जीवन को दर्शाता है। जब आपका मन नया हो रहा है तो आप नम्र बनते जाओगे। क्या उद्धार होने के बाद हम यीशु मसीह जैसे नम्र होते जा रहे हैं? नम्र होने का मतलब क्या है? देखिए वो तीसरे वचन में समझाता है। पहला चीज तो वो हमें बताने से पहले खुद के जीवन से दर्शाता है। देखिए तीसरा वचन में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं। अब पौलुस जो है वो प्रेरित है, यीशु मसीह को देखा उसने, 13 से 14 पुस्तक लिखा है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा लेखक आज तक दुनिया में नहीं है।
जो व्यक्ति का कोई हैसियत नहीं था परमेश्वर के सामने, उसको प्रभु चुन लेते हैं और कहते हैं कि जा तेरा पुस्तक लिख ले। जो व्यक्ति ईसाइयों को मारता था, जो व्यक्ति कलीसिया को नाश करना चाहता था, अब वो कलीसिया के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। तो इसे कहते हैं नया मन। और वो ये नहीं कहता है कि क्योंकि मैं प्रेरित हूं इसलिए लिखता हूं, वो ये कहता है कि क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, मतलब उसको हम जब वो लिख रहा है तो वो कहता है कि मैं इसलिए लिख सक रहा हूं क्योंकि मुझे अनुग्रह दिया गया है। तो ये जानता है कि वो उसका अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है और अनुग्रह के कारण ही वो प्रेरित बना है। मतलब उसको ये पद नहीं मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु देते हैं। आज के प्रेरित कैसे दिखते हैं? आज प्रेरित है नहीं, लेकिन जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उनका जीवन कैसा दिखता है? पौलुस के विपरीत है वो। उनमें नम्रता नहीं दिखता है। अगर कोई सच्ची में प्रेरित है तो ऐसे नम्र व्यक्ति होते हैं। आज के प्रेरित पैसे के भूखे हैं, पद के भूखे हैं, उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें अपने आप को दिखाना है, महिमा के भूखे हैं वो लोग। तो वो लोग ढोंगी प्रेरित है। लेकिन सच्चा प्रेरित, पौलुस कहता है कि मैं एक प्रेरित अनुग्रह के कारण हूं। मतलब वो हमें नम्र रहे ये कहने से पहले वो खुद नम्रता दिखाता है और कहता है कि अनुग्रह के कारण मैं एक प्रेरित हूं। तो पौलुस जो कुछ भी है वो अनुग्रह के कारण है, वो कहता है। और ये दर्शाते हुए वो ये कहता है कि तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। अब ये जो वचन यूनानी भाषा में, इसको हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सबसे बेहतर ट्रांसलेशन है। यहां पर दो चीज कह रहा है पौलुस। पहला चीज ये कह रहा है कि एक सोच नहीं रखना चाहिए। क्या सोच नहीं रखना चाहिए? अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। इसलिए मैं आरंभ ऐसे किया कि अगर पासबान सोचता है कि मैं पासबान हूं, मैं सदस्य के ऊपर हूं, उसे यह नहीं पता चल रहा है कि वो भी एक सदस्य है। सुसमाचार जो है वो हमें नम्र बनाता है। ये संस्कृति के विरुद्ध है। संस्कृति क्या कहता है कि आपके अंदर कुछ शक्ति छुपी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको परखना है, आप महान हो, आप कर सकते हो। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि अपने आप को बड़ा देखने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। सुसमाचार हमें नम्र बनाता है। तो एक सोच गलत है। क्या गलत है? अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, अपने आप को ऊंचा नहीं समझना है। और इसके बाद पौलुस ये कहता है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार भेंट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझना है, या फिर अपने को समझे। सुबुद्धि का मतलब यह होता है कि हकीकत में हम कौन है, वैसे समझना है। हकीकत में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कौन थे? हम परमेश्वर के शत्रु थे, हम परमेश्वर के विरुद्ध थे, हम पाप में मरे हुए लोग थे। तीसरा अध्याय में यह भी कहता है कि हम क्रोध के अधीन थे। तो अगर ऐसे व्यक्तियों को यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया है, वो हकीकत के सामने हम कैसे जीना चाहिए? हम ऐसे जीना चाहिए एक भिखारी जैसे कि प्रभु हमें आपने जीवित रोटी दिया है। प्रभु हमारा कोई हैसियत नहीं है कि हम कलीसिया में सेवकाई करें, लेकिन आपने हमें कलीसिया का सदस्य बनाया है, आपने हमें अपने राज्य में शामिल किया है। वो समझ सुबुद्धि का होता है। सेवकाई करने से पहले सुबुद्धि की सख्त जरूरत है। अगर हम अपने आप को बड़े समझते हैं, अगर हम अपने आप को बहुत ही ऊंचे पद वाले व्यक्ति समझते हैं, तो हम दूसरों की सेवकाई नहीं कर सकते। अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई मेरे से छोटा है, मैं उससे बेहतर हूँ, तो मैं उसका कभी सेवकाई नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग कलीसिया में इसलिए सेवकाई नहीं कर सकते क्योंकि हम घमंडी लोग हैं। हम हकीकत
के सामने अपने आप को नहीं देख रहे हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने खड़ा रहने का कोई हैसियत नहीं है हमारा, लेकिन सुसमाचार के अनुसार प्रभु ने हमें बचाया, उसके उसके लहू के द्वारा हमें धो दिया है। हमें नरक में डालना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें अनुग्रह दिखाया। जब हम ये सुसमाचार को समझते हैं तो हमारा मन बदलता है, और मन बदलने का असर क्या है कि हम अपने आप को नम्र समझते हैं। अगर कलीसिया में हर एक व्यक्ति अपने को ऊंचा समझता है तो वो कभी भी सेवकाई नहीं कर सकता। तो सेवकाई करने से पहले, आत्मिक उपहारों का इस्तेमाल करने से पहले सुबुद्धि की जरूरत है। अपने आप को वैसा ही समझो जैसा समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? हम एक पापी है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए पापी है, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार हुआ है, बस। एक व्यक्ति है जिसने पुस्तक लिखा है और बहुत सारा सेवकाई किया है। वो ये कहता है कि मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, लेकिन खाली मुझे एक ही चीज याद है, मैं एक पापी हूं और यीशु मसीह ने मुझे बचाया। ये व्यक्ति बहुत पुस्तक लिखा, बहुत सेवकाई किया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं पुस्तक में। वो व्यक्ति कहता है कि जब मेरा मृत्यु होने वाला है, केवल मुझे एक ही चीज याद रखना है। वो एक चीज ये नहीं कि मैंने इतना पुस्तक लिखा, इतना सेवकाई किया, प्रभु ने मुझे इतना इस्तेमाल किया। वो एक चीज ये है कि मैं एक पापी हूं और परमेश्वर ने मुझे बचाया। उसे हम सुबुद्धि कहते हैं। जब तक हम नम्र नहीं बनते हैं तब तक हम कलीसिया में सेवकाई नहीं कर सकते। सुसमाचार हमें नम्र बनने के लिए सहायक करता है। एक नया मन नम्र बनता है हर दिन। यीशु मसीह महान है और हम महान नहीं है। यीशु मसीह पवित्र है और हम पवित्र नहीं है। अगर ये हमारा सोच है तो हम हर दिन नम्र बनते जाएंगे। भाई और बहनों, क्या हमारा ऐसा सोच है कि हम दूसरे से बेहतर हैं? हम ये संस्कृति से आते हैं, हम ये राष्ट्र से आते हैं, हम ये भाषा बोलते हैं, हम ये खाना खाते हैं, हमारा ये पढ़ाई है, हमारा ये कमाई है। अगर ये चीज़ों के द्वारा हमें घमंड है तो हमको सुसमाचार नहीं पता है। हम सुसमाचार के आधीन में हमारे जीवन को नहीं देख रहे हैं। प्रभु के सामने हमारा कोई हैसियत नहीं। प्रभु ये नहीं देखते कि हम कितने पढ़े हैं, हम कितने बड़े हैं, हमारा ओहदा क्या है। प्रभु ये देखते कि ये एक पापी है और इसको हमने बचाया। जब हम ये समझते हैं तब हमारा मन नया होता जाता है। एक नया मन कलीसिया में नम्र होकर सेवकाई करता है। पहला मुद्दा वो है। चौथे वचन में हम ये देख सकते हैं, एक नया मन समुदाय में एकता का प्रयास करता है। एक नया मन समुदाय में एकता का प्रयास करता है। और पौलुस जो है वो 7वें वचन और 8वें वचन में ये बताने जाने वाला है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान है। किसी को सेवा करने का वरदान है, किसी को कलीसिया चलाने का वरदान है, किसी को प्रचार करने का वरदान है। अब भिन्नता जो है ये कलीसिया में फूट नहीं लाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के अंग है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर बहुत है, शरीर एक ही है लेकिन भिन्न अंग है। तो उससे पहले, भिन्नता बताने से पहले वो ये बताता है कि कलीसिया एक है, शरीर एक है। देखिए चौथा वचन में क्योंकि, मतलब वो अभी भी उसी बात को जारी रख रहा है। तीसरा वचन में क्या बताया उसने? नया मन नम्र बनता है। और नया मन क्या समझता है? वो कलीसिया में एकता का प्रयास करता है। चौथा वचन, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। चौथे वचन में हमारे शारीरिक अंगों के बारे में बात किया, हमारे शरीर के बारे में बात कर रहा है वो। एक उदाहरण के रूप से वो ये बताता है कि हमारा शरीर एक है लेकिन हाथ है, पैर है, उंगलियां है, जबान है, कान है। अब आंख का काम क्या है? देखना। पैर का काम चलना। हाथ का काम कुछ उठाना।
अगर मैं मेरे हाथ से चलने लगता हूं तो मेरा हाथ उसका काम नहीं कर रहा है। समझ रहे? तो हर एक अंग का काम उसको दिया गया है। अगर मेरा हाथ उठाने का काम करता है तो शरीर सही रीति से चलेगा। अगर मैं मेरे आंखों से सुनने का प्रयास करता हूं तो वो नहीं होगा, क्योंकि सुनने का काम कान का है। अभी उस उदाहरण को वो कलीसिया पे लाता है। देखिए 5वां वचन, वैसे ही हम सब बहुत है, मतलब हम सब बहुत लोग हैं, हम सब को वो शरीर के भाग बोलता है। जैसे शरीर में बहुत सारे भाग हैं, कलीसिया में बहुत सारे वरदाने हैं, कलीसिया में बहुत सारे सेवकाई है। मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेवकाई है, लेकिन शरीर एक ही है। एक नम्र व्यक्ति, एक नया मन हमें यह समझने के लिए सहायक करता है कि प्रचार करने वाला एक है, गाना गाने वाला एक है, कहून को बजाने वाला एक है, पियानो बजाने वाला एक है, प्रभु का बोझ कोई तैयार करता है, कुर्सियां कोई लगाता है, बच्चों को कोई सिखाता है। कलीसिया होने के बाद लोगों से बात कर कर थोड़े लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, थोड़े लोग कलीसिया में कुछ जरूरत है तो कोई लोग पैसा देते हैं, कलीसिया में कोई बीमार है तो कोई वो सेवकाई देख रहे हैं, कलीसिया में चंद लोगों के पास नौकरी नहीं है तो कई परिवार उनको सहाय कर रहे हैं। तो देखिए सब सेवकाई है, सब अपने अपने वरदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हाथ उसका काम करता है, पैर उसका काम करता है, वैसे ही कलीसिया में आपको जो वरदान दिया गया है उसको हमें इस्तेमाल करना है। और जब आपको जो वरदान दिया है आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हो तो कलीसिया सही रीति से चलता नहीं, कलीसिया आगे नहीं बढ़ता है, कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं होगा। भिन्नता है, लेकिन ये भिन्नता जो है वो एकता को कलीसिया को एक होने से रोकता नहीं है। इनफैक्ट भिन्नता जो है वो कलीसिया को एक बनाता है। बहुत सारे अंग शरीर को अलग नहीं करता है, शरीर को एक करता है। जब हम बहुत सारे अंगों को एक साथ लाते तो एक शरीर बनता है। वैसे ही बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे उपहारे, बहुत सारे वरदाने जब एक साथ आता है, एक साथ आते हैं तब शरीर एक बनता है। तो जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है या फिर जो व्यक्ति सब आने से पहले कुर्सियां लगा रहा है या फिर कुर्सियां को साफ कर रहा है, वो व्यक्ति ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा वो वरदान होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब हम सेवकाई करते हैं तो कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन प्रचार होता है तो सब उनके पास ही देखते रहते हैं। अच्छा गाना गाने में बहुत मजा आता है तो ये वरदान होगा तो अच्छा होगा। जब ये सोच कलीसिया में आती है या फिर आता है तब कलीसिया में फूट आती है। हम अलग अलग रीति से सेवकाई कर रहे हैं लेकिन हम एक ही लक्ष्य के पास जा रहे हैं, वो प्रभु की महिमा, कलीसिया की बढ़ोतरी। भिन्नता जो है वो हमें एक होने से रोकता नहीं है, हमें एक बनाता है। तो पौलुस वही कह रहा है कि एक नया मन समुदाय में एकता का प्रयास करता है। आप जब भिन्न भिन्न प्रकार के वरदानों को इस्तेमाल कर रहे हो, ये सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हम कलीसिया एक है। जैसे शरीर में सारे अंग हाथ नहीं है, अगर मेरे शरीर में हर एक अंग हाथ होगा तो मेरा शरीर शरीर नहीं होगा। क्योंकि हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, वो एक शरीर कहला जाता है। वैसे ही कलीसिया में हर एक सदस्य के पास एक ही वरदान है तो कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगा। अलग अलग वरदाने कलीसिया को एक होने में सहायक करता है। तो एक ये जो है ना, सांसारिक लोग नहीं समझ सकते, केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनको नया मन मिला है। अमेरिका में जो है बहुत सारे कलीसिया में उनका जो डीकन है, जो सेवकाई करता है, वो लोग का काम केवल यही होता है कि उनको पार्किंग का जगह ज्यादा होता नहीं है। तो अगर 9 बजे सर्विस होता है
तो 1 घंटे पहले वो लोग पहुंच जाते हैं, और जब विश्वासी आते हैं तो उनको सहाय करता है कि कार उधर लगाइए, कार इधर लगाए, ताकि पार्किंग एरिया में कोई आपस में झगड़ा ना करे। और जब वहां पर झगड़ा होए तो यहाँ पर आराधना कैसे करेंगे? तो आराधना को, कलीसिया की सेवकाई को जारी रखने के लिए वो लोग वो सेवकाई करते हैं। अब वो लोग ये नहीं, अब उनमें से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग पैसे बहुत कमाते हैं, फिर भी वो रविवार को आकर वो सेवकाई करते हैं। आई मीन, सांसारिक सोच से मैं कैसे लोगों को बताऊं कि कार इधर लगाओ, कार उधर लगाओ। जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो बहुत सबसे छोटा व्यक्ति हमें बताता है कि देखिए कार उधर लगाइए, कार उधर लगाइए। सांसारिक सोच वो है, लेकिन एक नया मन ये बताता है कि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कलीसिया को आगे बढ़ाना है, कलीसिया का सेवकाई बरकरार रखना है। तो चाहे भाई करे, बहन करे, पासबान करे, डीकन करे, इससे क्या लेन देन है? हमारा सेवकाई वो है, हम वो संभालेंगे। पासबान प्रचार संभाल रहे हैं, कई लोग पैसे गिन रहे हैं, कई लोग नए लोगों को मेहमान नवाजी दिखा रहे हैं। तो ये सोच केवल नया मन का होता है। एक पुराना मन या फिर सांसारिक मन ये सोचता है कि अच्छा, हमें ये वाला उपहार नहीं मिला है, हमें ये वाला सेवकाई नहीं मिला है, ये सेवकाई मिलने से हमें बहुत ही संतुष्ट होता है, ये सेवकाई मिलने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर अच्छा लगना नहीं होता है। कलीसिया के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कलीसिया को आगे बढ़ने में क्या जरूरत है, और वो जरूरतों को हम पूरी करते हैं। ये एक नया मन का क्षमता है। छोटा ये छोटा या बड़ा वो नहीं देखता है, वो ये देखता है कि कलीसिया कैसे आगे बढ़े, कलीसिया कैसे नियमित रूप से चले, लोगों को कैसे बढ़ोतरी मिले। वो तब मिलता है जब हम ये समझते हैं कि हम एक हैं। हम अलग अलग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हम एक है। केवल नया मन हमें अलग अलग सेवकाई करने में सहायक करता है, और ये भी समझने में सहायक करता है कि हम एक हैं। अलग अलग सेवकाई कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे शरीर, हम हम अलग है, नहीं। हमारा लक्ष्य एक ही है, प्रभु का महिमा और कलीसिया का बढ़ोतरी। तो एक नया मन कलीसिया में, एक समुदाय में एकता का प्रयास करता है। अगर आपके पास नया मन नहीं है, या फिर आपका मन नया नहीं बनता जा रहा है, तो आप कभी ये चीजों को समझेंगे ही नहीं। देखिए 5वां वचन में पौलुस और एक बात बताता है, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि एक नया मन समुदाय पर निर्भर होता है। एक नया मन समुदाय पर निर्भर होता है। ये जो भाग है यहाँ पर, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हाथ जो है मेरे कंधों पर निर्भर है, पैर जो है मेरे ऊपर के शरीर पर निर्भर है। वैसे ही बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आत्मिक जीवन में बढ़ना मतलब मुझे बाइबल पढ़ना आ गया, मुझे प्रार्थना करना आ गया, मैं बढ़ूंगा। लेकिन बढ़ोतरी ऐसे नहीं होता है। एक झूठ पर हम विश्वास करते हैं। ये झूठ ये है कि पवित्रता में बढ़ने के लिए मुझे केवल मेरी जरूरत है, मेरी क्षमता की, मेरी अनुशासन की। अगर बाइबल पढ़ सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, तो मैं आत्मिक जीवन में बढ़ सकता हूं। यह झूठ है। नया नियम में जब भी आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में बात होता है, तो वो हमेशा इसके बारे में बात करता है कि शरीर के होने के नाते हम बढ़ते हैं। एक अंग जो है, हाथ को अगर काट कर आप अलग कर देते तो हाथ कभी नहीं बढ़ेगा। वैसे ही अब अगर आप एक सदस्य हो, आप अकेले में कभी बढ़ नहीं सकते हो, आपको दूसरों की जरूरत है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं अपना आत्मिक वरदान को इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो मैं अपने भाइयों और बहनों को बढ़ने से रोक रहा हूं। अगर आप में से कोई भी आपका आत्मिक इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसका असर यह है कि कई भाई और बहन आत्मिक जीवन में कभी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब हम अपने आत्मिक उपहारों को इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा लोगों को बढ़ोतरी होती है।
मतलब अगर आप आत्मिक उपहारों को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप नहीं बढ़ रहे, वो तो बहुत ही साफ है। लेकिन आप दूसरों को भी बढ़ने से रोक रहे हैं। इसका मतलब प्रभु को आपको हिसाब देना होगा। प्रभु पूछने वाले हैं, क्योंकि प्रभु कलीसिया को बढ़ा रहे हैं और वो सदस्यों के द्वारा बढ़ा रहे हैं। तो सदस्य लोग जब कहते हैं कि हमको सदस्य बनना है, हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है, लेकिन कलीसिया में जब हम योगदान नहीं देते, हम प्रभु को कलीसिया बढ़ने से रोक रहे हैं। अपने आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल ना करने से वो लोग जो हम पर निर्भरित है, हम उनके आत्मिक जीवन में फूट ला रहे हैं। हम उनके आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोक रहे हैं। ये एक सोच है। और दूसरा सोच ये है कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं, तो आप कभी बढ़ नहीं सकते, क्योंकि एक अंग शरीर का तब तक नहीं बढ़ सकता जब वो शरीर के साथ नहीं है। जब वो शरीर के साथ जुड़ा है तब वो बढ़ता है। आत्मिक बढ़ोतरी इसको कहते हैं हम, कि भाई हमें समझाते हैं कि कानाफूसी मत करो, ये बहन समझाती है हमें कि दूसरों को दोषी मत लगाओ, दूसरों के दिल में घुसो मत। जब मैं कुछ कहता हूं कि उसके मन में ये फूट है, उसके मन में ये सोच है, तब एक भाई मुझे आके कहना चाहिए कि उसके मन में जो है वो केवल प्रभु को पता है, आपको नहीं पता है। देखिए, हम जब समुदाय में जीते हैं तब एक दूसरे का जरूरत है हमें, तब जाकर बढ़ोतरी होता है। जब तक हम कलीसिया पर निर्भरित नहीं है, तब तक हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ सकते। एक ऐसा विश्वासी जो शरीर के साथ जुड़ा नहीं है, वो एक ऐसा अंक के समान है जो शरीर के से अलग है। एक काटा हुआ पैर, एक काटा हुआ हाथ। काटा हुआ पैर और काटा हुआ हाथ कभी बढ़ नहीं सकता। वैसे ही एक विश्वासी जो शरीर से अलग है, वो कभी नहीं बढ़ सकता। ये वचन कह रहा है। देखिए 5वां वचन में, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हो। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे की हमें जरूरत है। वो हमारे जीवन में योगदान देते हैं, हम उसके जीवन में योगदान देते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आत्मिक जीवन में क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप शरीर के साथ जुड़े नहीं हो। कलीसिया नहीं आने से, कलीसिया के साथ संबंध नहीं रखने से आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होगा। मुझे भाइयों की जरूरत है, मुझे बहनों की जरूरत है। जब वो मेरे जीवन में कुछ कमी देखते हैं तो वो कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो कोई भाई और बहन मुझे सहायता कर सकता है। जब आप दाढ़ी देख सकता हूं, मुझे वो भाई आकर पूछेगा मुझसे कि क्या ये हफ्ता आपने गुस्सा किया, क्या जब आप गुस्सा हुए तब आप गलत शब्दों का इस्तेमाल किए, क्या आपने पाप किया। जब जवाबदारी आता है, तब हम पाप करने से डरते हैं, क्योंकि मुझे भाई पूछने वाला है, मुझे बहन पूछने वाली है, इसलिए हम डरते हैं। तो ये रिश्तों का सख्त जरूरत है आत्मिक जीवन में बढ़ना। अगर 3 महीने से मैं घर पे नहीं आ रहा हूं, या फिर आपका बच्चा घर पे नहीं आ रहा है, माँ बाप पूछते नहीं है, तो क्या बच्चा बदलेगा? क्योंकि माँ बाप पूछने वाला है, उसको डर रहता है कि हाँ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पूछने वाला है। उसको जो करना है उससे हम रोकते हैं। वैसे ही कलीसिया में हम अगर एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं रखते, तब हमें जो करना, हमें जो चाहिए वो करते रहते हैं। क्योंकि कलीसिया में लोग सच्चाई जानते हैं, सच्चाई के साथ प्रश्न पूछने वाले हैं। हम डरेंगे कि हाँ, अगर ये करूंगा तो भाई मुझे डांटेंगे, ये करूंगा तो बहन मुझे डांटेगी। तो हमें एक दूसरे की सख्त जरूरत है। एक नया मन दूसरों पर निर्भरित है, समुदाय पर निर्भर होता है। चौथा चीज, 6 से लेकर 8 तक ज्यादा समय हमें इधर बिताना नहीं है, क्योंकि पौलुस ही ज्यादा समय नहीं बिताता है। 6 से लेकर 8 तक हम ये सीख सकते हैं कि एक नया मन समुदाय की सेवकाई करता है, या फिर समुदाय की सेवा करता है। अब यहाँ पर 7 उपहारों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये 7 अंक में कोई मतलब नहीं है। नया नियम में कोई भी ऐसा पद नहीं जहां पर हर एक आत्मिक वरदान दिया गया है, नहीं। ये जो लिस्ट है वो एक नमूना है, इट्स एन एग्जाम्पल, वो एक डेमो है कि आत्मिक वरदान ऐसे होते हैं।
तो 7 वरदानों का यहाँ पर चर्चा किया गया है। देखिए 6 वचन से, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, मतलब आत्मिक वरदान का मतलब अनुग्रह है, अनुग्रह के द्वारा मिला है। अगर मुझे एक आत्मिक वरदान दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु को पता चला कि मुझ में एक क्षमता है इसलिए दिया, नहीं 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 नहीं। अगर आप गाना गाते हो, अगर आप वचन सिखा सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में क्षमता है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है इसलिए आप कर सकते हो। तो आत्मिक वरदानों का मतलब ये नहीं कि हम में क्षमता है इसलिए प्रभु हमें करने कहता है, नहीं। आत्मिक वरदान यूपीएससी एग्जाम नहीं है कि जिसमें क्षमता है वो अंदर आ सकते, नहीं। आत्मिक वरदान एक भीख है, प्रभु देते हैं, जाओ ये करो क्योंकि कलीसिया को इसकी जरूरत है। तो आत्मिक वरदान हमारे बारे में नहीं, वो अनुग्रह के बारे में, प्रभु के बारे में। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो भविष्य विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे रहे। जो उपदेश हो वो उपदेश देने में लगे रहे। तो ये 4 उपहारों का अर्थ ये है कि पहला अर्थ तो जिसको भविष्यवाणी दिया गया है तो भविष्यवाणी करे। ये आज के जमाने में नहीं है, उस दिनों में बाइबल पूरी तरीके से लिखा नहीं गया था, तो इसलिए कलीसिया में कई लोगों के पास भविष्यवाणी का वरदान था। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास आ गया है। 67 पुस्तक के अलावा परमेश्वर बात नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर बात करते तो परमेश्वर ये बता रहे कि मेरा वचन काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन काफी है इसलिए वो बात नहीं करते, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा बात करते। और तीन चीजें जो है वो ये कहते हैं, अगर आपका उपहार ये तो ये करो, अगर आपका उपहार ये तो ये करो। इसका मतलब ये है कि जिनके पास जो वरदान है वो वही चीज करना चाहिए। अगर आपके पास एक वरदान है और आप ये सोच रहे कि नहीं अगर वो वरदान होता तो बहुत अच्छा होता, तो प्रभु बोल रहे इसमें समय को व्यस्त ना कीजिए। अगर आपको सिखाने का वरदान दिया गया है तो सबसे बेहतर शिक्षक बनो। अगर किसी को कारपेंटर का काम करने आता है तो वो कला को इस्तेमाल करना चाहिए। वो ये नहीं सोचना चाहिए अब मैं डॉक्टर बन गया तो अच्छा होता, नहीं। जो कला उसको दिया गया है उसमें बेहतर बनना है। अगर आपको मेहमान नवाजी का वरदान दिया गया है तो उसमें बेहतर बनते जाओ, उसमें समय बिताओ, दूसरों को सिखाओ। तो जो वरदान दिया है उसको इस्तेमाल करो। ये वरदान होता तो अच्छा होता, ये वरदान उनको क्यों मिल गया, ये सोच जो है वो पुराना सोच है। नया सोच जो है, प्रभु आपने मुझे ये दान दिया तो मुझे ये इस्तेमाल करने के लिए सहायता करो। संतुष्ट होना है जो आत्मिक वरदान प्रभु ने हमने दिया है। 8वां वचन, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगे रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्सव से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। तो ये 7 वरदानों का मतलब ये नहीं कि केवल 7 वरदान हैं, नहीं। वो कलीसिया में पौलुस को ये वरदान दिखते होंगे तो इसलिए पौलुस ने इसका चर्चा किया। ये कलीसिया में ऐसे वरदान होंगे जिसमें बाइबल में चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो वरदान नहीं। ऐसा सेवकाई जिसमें आपको दिलचस्पी है और जिसमें आपको क्षमता दिया गया आत्मा के द्वारा, उसमें हमें समय बिताना है। अगर आपका वरदान ये है कि आप डिजाइन बढ़िया करते हो तो ऐसा डिजाइन बनाओ कि इंटरनेट में हम अपने प्रचार को डाल सके, आर्टिकल लिख सके, या फिर ऐसे चित्र डाल सके जिससे लोगों को आत्मिक बढ़ोतरी हो। तो कोई भी कला प्रभु ने हमें दिया है उसके पवित्र आत्मा के अनुसार उसको हम इस्तेमाल करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि हर एक विश्वासी को आत्मिक वरदान दिया गया, ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं जिसको आत्मिक वरदान नहीं दिया गया। और प्रभु देखिए कितना वफादार है। अगर हम अफ्रीका के जंगल में एक पर्वत पर मिलते और ये कामधेनु में नहीं, फिर भी हमें आत्मिक वरदान दिया जाता। तो मतलब कामधेनु में जो मिल रहे उनको, लंदन में जो मिल रहे उनको, अफ्रीका में जंगल में एक पर्वत पर मिल रहे उनको भी आत्मिक वरदान दिया गया है। ऐसा कोई भी क्रिस्ती नहीं है जिसको आत्मिक वरदान नहीं मिला है। हर एक क्रिस्ती को आत्मिक वरदान मिला है।
तो प्रश्न ये है कि हम अपने आत्मिक वरदान को जानते हैं? क्या हम अपने आत्मिक वरदान से संतुष्ट हैं? हम क्या कर रहे हैं अपने आत्मिक वरदान से? आत्मिक वरदान प्रभु इसलिए देते हैं ताकि कलीसिया का बढ़ोतरी हो। प्रभु केवल एक ही चीज कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं? कलीसिया को बांध रहे हैं, और उसमें हमारी सहायता चाहे प्रभु ने। हम इसके योग्य नहीं हैं। प्रभु में सामर्थ है कि वो फरिश्ते को इस्तेमाल करे। प्रभु ये भी कहता है कि पत्थर को इस्तेमाल कर सकते वो, लेकिन हमारे जैसे पापियों को इस्तेमाल करते हैं प्रभु। तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि प्रभु हमारे जैसे छोटे, हमारे जैसे पापी, हमारे जैसे कमजोर लोगों को एक बड़ा चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो बड़ा चीज ये है कि कलीसिया को बांध रहा है। अगर आपका आत्मिक वरदान आपको पता है तो इसको इस्तेमाल करो। कलीसिया में ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं होना चाहिए जो सेवकाई नहीं कर रहा है। जो सेवकाई नहीं कर रहा है वो वो प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है। आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करना ये होता है, हम सुसमाचार जानते हैं इसलिए हम सेवकाई कर रहे हैं। अगर आप अपने आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप प्रभु की कलीसिया को बढ़ने से रोक रहे हो। संसार के लोग कलीसिया को बढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? वो बिल्डिंग तोड़ देंगे। क्या हमारे अंदर से नया हृदय निकाल सकते हैं? नहीं। कलीसिया को बढ़ने से वही लोग रोकते हैं जो कलीसिया के अंदर होते हैं। पाप से हो सकता है, घमंड से हो सकता है। एक जीवन में आपके जीवन में अगर अनुशासन नहीं है, आत्मिक अनुशासन, हर रविवार को उठ के आना अगर हमें आलसी लगता है तो हम कलीसिया में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो इन चीजों से लड़ने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा देते हैं। पवित्र आत्मा के शक्ति से, अनुग्रह से और सुसमाचार के वजह से हम कलीसिया में सेवकाई कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि आप कैसे सेवकाई कर रहे हैं कलीसिया में? अब नया वाचा बांधने वाले हम लोग, लेकिन अगर हम बोलेंगे पेपर में हमारे पास 40 लोग हैं और केवल 10 ही लोग अभी भी सेवकाई करेंगे तो फायदा क्या है कलीसिया का? इसलिए हम इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि आपका आत्मिक वरदान क्या है, आप कैसे कलीसिया में योगदान देंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो आप क्या आज सीख सकते हैं? आप घर पर क्या लेके जा सकते हैं? अगर एक सच्चाई आप घर तक लेके जा सकते तो वो ये है, कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को आध्यात्मिक उपहारों से सम्मानित किया है। आइए हम अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए करें। आपको आत्मिक उपहार प्रभु ने दिया है, उसको इस्तेमाल प्रभु के कलीसिया के उन्नति के लिए करें।